तीन दोस्त और खजाना। एक गांव में तीन गहरे दोस्त रहते थे। अली, बिलाल और कासिम। वे हमेशा साथ रहते थे, खेलते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर एक छुपे हुए खजाने का निशान था। तीनों दोस्त बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने खजाने की तलाश में जाने का फैसला किया। वे कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे। आखिरकार वे एक गुफा में पहुंचे जिसका निशान नक्शे पर था। गुफा के अंदर उन्हें एक बड़ा संदूक मिला जो सोने के सिक्कों और जवाहरात से भरा हुआ था। तीनों दोस्त बहुत खुश हुए, लेकिन तभी अली ने कहा, हमें इस खजाने को बराबर बांटना चाहिए। बिलाल सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, हमें इस खजाने को अपने लिए रखना चाहिए, हम इससे अमीर बन जाएंगे। कासिम ने दोनों को समझाया, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें इस खजाने को गांव वालों के साथ बांटना चाहिए, इससे सबका भला होगा। लेकिन अली और बिलाल उसकी बात नहीं माने। उन्होंने खजाने को आपस में बांट लिया और कासिम को कुछ नहीं दिया। कासिम दुखी होकर गांव लौट आया। कुछ दिनों बाद अली और बिलाल शहर में रहने चले गए। उन्होंने खजाने के पैसों से बड़ी बड़ी कोठियां खरीदी और शान से रहने लगे। लेकिन वे खुश नहीं थे। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कोई उनका खजाना चुरा लेगा। दूसरी ओर कासिम गांव में ही रहा। उसने अपनी मेहनत से थोड़ी सी जमीन खरीदी और खेती करने लगा। वह खुश और संतुष्ट था। गांव वाले भी उसकी मदद करते थे। एक दिन शहर में डाकुओं ने अली और बिलाल की कोठियों पर हमला कर दिया। उन्होंने सारा खजाना लूट लिया और अली और बिलाल को बेघर कर दिया। अली और बिलाल गांव लौट आए और कासिम से मदद मांगी। कासिम ने उन्हें माफ कर दिया और अपनी जमीन पर रहने के लिए जगह दी। तब अली और बिलाल को समझ में आया कि लालच बुरी बला है। उन्होंने कासिम से माफी मांगी और उसके साथ मिलकर रहने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और मिल बांट कर खाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।